जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना को मिली बड़ी सफलता, आईडी ब्लास्ट की साजिश को किया गया नाकाम। आतंकियों से बरामद आईडी को सुरक्षा बलों ने नष्ट किया। पुंछ में आतंकियों से मिली थी 10 किलो की आईडी। पुंछ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। संदिग्धों के पास से हेरोइन और हथियार बरामद। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकियों को लगी गोली, घायलों को हॉस्पिटल में करवाया गया एडमिट। पीएफआई पर एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। देश के कई राज्यों में एनआईए की रेड। कर्नाटक, केरल और बिहार के 25 ठिकानों पर छापेमारी। कर्नाटक में 16 ठिकानों पर एनआईए की रेड। पीएफआई मामले में एनआईए कर रही है लगातार छापेमारी। कश्मीर के बड़गांव में एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में 3 जगहों पर छापे मारे गए। बिहार के कटिहार में एनआईए की रेड। पीएफआई नेता मोहम्मद नदमी के रिश्तेदारों के घर पर भी छापेमारी हुई। साक्षी हत्याकांड में क्राइम सीन को किया गया रिक्रिएट। मौके पर साहिल को लेकर गई थी पुलिस। सुबह 4 बजे किया गया रिक्रिएशन। साक्षी की हत्या के पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सफेद कपड़ों में भागती दिखाई दे रही है साक्षी। साक्षी हत्याकांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सफेद टी-शर्ट में सड़क पार करती दिख रही है साक्षी। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड की जांच हुई तेज। हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। आरोपी साहिल से की जा रही है लगातार पूछताछ। आरोपी साहिल को कस्टडी में लेकर की जा रही है पूछताछ। कोर्ट से दिल्ली पुलिस को मिली है 2 दिन की रिमांड। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड पर मनोज तिवारी का बड़ा बयान। कहा, हत्याकांड का वीडियो भयावह है। से जो दृश्य सीसीटीवी फुटेज के मार्फत आए हैं उसको देख करके दिल्ली ही नहीं देश की हर व्यक्ति की आत्मा तक हिल चुकी है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। कहा, हमारा साथ दें तुम्हें हम हिंदू राष्ट्र देंगे। जबरन धर्मांतरण पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, धर्म परिवर्तन ना करे हिंदू। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। जो हिंदू हैं वो झूठे मजहबों के चक्कर में, हलीउल्लाह के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करें। झारखंड के रांची में मॉडलिंग कंपनी के संचालक पर गंभीर आरोप। तनवीर अख्तर पर मॉडल ने लगाया जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। मॉडल ने तनवीर अख्तर पर ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। कहा, 2 बार मुझे मारने की कोशिश हुई। तनवीर खान ने मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनसे बात करते हुए ये धमकी दी है कि मेरे घर वालों को या फिर मुझे इन सब में से किसी को भी मार कर ही वो जेल जाएगा। पीड़ित मॉडल ने झारखंड पुलिस पर उठाए सवाल। कहा, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। तो अगर मुझे या मेरे परिवार वालों में से किसी को भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की होगी कि उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं वो। मॉडल के आरोपों पर आरोपी तनवीर अख्तर की सफाई। कहा, मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। 2 रास्तों के साथ मिलकर साजिश रची गई है। अभी जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया। तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। इधर पहलवानों के ऐलान के बाद दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। इंडिया गेट पर आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान किए गए तैनात। इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। बैरिकेडिंग कर रहे आने जाने वाले लोगों को भी रोका गया। पीड़ित नाबालिग पहलवान के चाचा का गंभीर आरोप। कहा, नाबालिग नहीं है मेरी भतीजी। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने के लिए मेरी भतीजी का इस्तेमाल हुआ। वो लड़की 20 साल की है। क्या ये पास्को एक्ट का गलत यूज नहीं है? बताइए आप। नहीं, उस समय वो नहीं है ना नाबालिग। अगर उस समय वो नाबालिग है तो वो बात तो पुलिस एसआईटी वो सब चीज जांच में करो। ब्रिजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। कहा, मुझे फंसाने के लिए पॉक्सो एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है गलत तरीके से। पास्को के अलावा भी लोगों ने कानून तो अच्छे नियत से बना था,
लेकिन लोगों ने इसको अपना हथियार बना लिया अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए। पहलवानों के समर्थन में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कहा महिला पहलवानों के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा सलूक। पहलवान महिलाएं हैं, उनके साथ मर्दों जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। उन पर लाठीचार्ज करना मुनासिब नहीं है, ये गलत हुआ है और इसको मैं कंडेम करता हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, राहुल की विदेश यात्रा पर आयोजित एक बार फिर से देश की छवि खराब करने का प्रयास। इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस ने देश पर कीचड़ उछालने का काम किया है, दुनिया भारत में भविष्य देख रही है। क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? भारत के बढ़ते कदमों की चर्चा दुनिया करती है और भारत में एक भविष्य देखती है। होप दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में नजर आती है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने विदेशों में जाके भारत का अपमान किया है। आप इसी देश की डेमोक्रेसी की वजह से ही, अगर डेमोक्रेसी यहाँ ना होती तो क्या कोई व्यक्ति विदेश में बैठ करके भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशें कर सकता था? हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, इससे परेशानी है, कांग्रेस को जनता जवाब देगी। जम्मू कश्मीर के लेह में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू, 100 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पंजाब में नशे के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने ड्रग तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की। एमपी के हरदा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी आग, 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। बदायूं में कार और टेम्पो की जबरदस्त टक्कर, 2 लोगों की मौत, हादसे में 4 लोग जख्मी। उत्तराखंड के हरिद्वार में दर्दनाक हादसा हुआ, 20 मीटर गहरे खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस दुर्घटना में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस हादसे के बाद मची चीख पुकार, प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली मुगल रोड पर आया मलबा। मुगल रोड पर मलबा आने के बाद आवागमन बाधित हो गया, हाईवे के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार। भूस्खलन के बाद हाईवे पर लगा मलबे का अंबार, रेस्क्यू अभियान में जुटा प्रशासन। कासगंज में मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश अजमी कुरैशी गिरफ्तार किया गया, बदमाश से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। यूपी के अलीगढ़ में 2 गुटों के बीच पथराव हो गया, झड़प में कई लोग जख्मी। 2 गुटों के बीच पथराव के बाद अलीगढ़ में तनाव का माहौल, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। रायबरेली में अस्पताल में फर्श पर 2 घंटे तक तड़पती रही गर्भवती महिला, मामले का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान, सीएमओ को दिए जांच के आदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन के पेंट्री कार स्टाफ को शराब पीना महंगा पड़ा, यात्री से वसूली की एक्सरसाइज की टीम ने गिरफ्तार किया। यूपी के देवरिया में जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी, 17 सोने के बिस्किट्स बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई हो गई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 25-25 हजार के 2 शातिर बदमाश घायल। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई कई राउंड की फायरिंग, लंबे समय से फरार चल रहे थे दोनों शातिर बदमाश। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी नेता के घर पर चोरी, पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। सीतापुर में छत पर सो रहे दंपत्ति पर जानलेवा हमला हुआ, धारदार हथियार और गोली लगने से महिला की मौत हो गई, आपसी रंजिश में की गई हत्या। महोबा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, हत्या कर पति मौके से फरार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, एनकाउंटर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। यूपी के अलीगढ़ में फंदे पर लटका मिला युवक का शव, परिवार में मचा कोहराम, मामले की जांच कर रही है पुलिस। सीतापुर के खैराबाद में बदमाशों ने की दंपत्ति की हत्या, हत्या से मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली बैली ब्रिज टूट गया है। निर्माण कार्य में जुटा है बीआरओ। अभिनेत्री सारा अली खान पहुंची उज्जैन, महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव हो गया। जम्मू कश्मीर की राजौरी में भारी बारिश के बाद बदला मौसम, कई जगहों पर जल जमाव भी देखने को मिला।